वेल थैंक यू सो मच। मेरा नाम शैला कुरैशी, एआईजी जेंडर क्राइम ह्यूमन राइट्स इन प्रोविंस में काम कर रही हूँ और हमारे पास पूरे सिंध के अंदर WCPC 40 हैं, जो कि तमाम सिंध के अंदर एसएसपी ऑफिसेज में और वुमेन पुलिस एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन के ऊपर कंप्राइज करते हैं। हमारे पास 7 वुमेन एंड चाइल्ड पुलिस स्टेशन हैं। इसके साथ साथ हमारे पास WCPC वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स जो हैं वो 40 हैं। और उन 40 के पास हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ों से कंप्लेंट्स आती हैं। डायरेक्ट वॉक इन कंप्लेंट्स भी हैं, इसके अलावा डिजिटल एप्लीकेशन के थ्रू भी आती हैं, साथ साथ थानों के ऊपर भी कंप्लेंट्स आती हैं या एसएसपी ऑफिसेज या हाई अप्स के ऑफिसेज में भी आती हैं। सो इस तरह से हमारे पास पूरे सिंध से डेटा गैदर होता है। उसमें तकरीबन 9,521 कंप्लेंट्स हमें अब तक मौसूल हुई हैं। डिजिटल एप्लीकेशन के थ्रू भी हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं। सो इन कंप्लेंट्स के अंदर ज़्यादातर अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाइल्ड अब्यूज़ की कंप्लेंट्स हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की कंप्लेंट्स हैं। सो ये तमाम केसेस हम WCPC के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस आए और वो किस नौयत के थे? आया था खवातीन के साथ जो है वो शौहरों ने तो तशद्दुद किया या आपस और नौयत के लिए थे? टोटल कंप्लेंट्स हमारे पास अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो 6,268 कंप्लेंट्स हमारे पास अंडर दी हेड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस रिसीव्ड हुई और उन कंप्लेंट्स के अंदर 6,216 अब तक रिजॉल्व की जा चुकी हैं। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि ये कंप्लेंट्स में जो खवातीन हैं उनको किस वजह से एक्यूज कौन है तशद्दुद किया जाता है। देखिए, पॉजिटिव एजेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि मैं कहूँगी 100% फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, चाहे वो इन लॉज की फैमिली हो या उसकी अपनी फैमिली हो। सो नॉन पर्सन्स की तरफ से ये वायलेंस की जाती है। सेकेंडली, अगर हम बात करें कि तशद्दुद के अंदर इस तरह क्यों होता है, इसकी जो मेन रीज़न अब तक मेरी समझ में आई है वो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती खवातीन के पास, जिसकी वजह से बहुत सारी जो पॉजिटिव एजेंट है वो फाइनेंसेस हैं और ये इशूज़ बनते बनते इस हद तक जाते हैं कि वो वायलेंस पर ख़त्म होते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे औकात में खवातीन को इस कदर टॉर्चर या वायलेंस किया जाता है कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं और उसको उस मर्डर को उसकी वो बीमारी तशबीह दे दी जाती है कि शायद वो बीमार हो गई थी, इस वजह से हो गया। एक केस था, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में थी, उसमें एक शादी हुई थी खातून को, उसको उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया जाता था, उसको एक कमरे में बंद कर दिया था और उसको जो है ना वो इतनी इस कदर वो नकाहत और बीमार हो गई थी कि वो बेड रेस्ट पे चली गई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो हमारे पास जब वो केस आया उसके इंतकाल के बाद आया और हमें पता चला कि इस तरह से खातून के साथ ज्यादती हुई और उसको तशद्दुद किया, तो हमने उसके ऊपर मर्डर का पर्चा रजिस्टर किया। तो ये जो तशद्दुद है समटाइम इस कदर ये सीवियर कंडीशंस इसकी हो जाती हैं कि बंदे को अपनी जान से भी हाथ धो बैठना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ ये बड़ा सीरियस इशू है और इसके ऊपर खवातीन को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या ये क्राइम बहुत बढ़ गया है? तो मैं आपको बताती चलूँ, क्राइम बढ़ा नहीं है, क्राइम सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी औरतों पे तशद्दुद और वायलेंस होता रहा है और हो रहा है। सो व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन दिस रिगार्ड टू कंट्रोल दिस, प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने अवेयरनेस कैंपेन्स की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। साथ-साथ हमने जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मशहूर उन्होंने प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस बहुत ज़्यादा की हैं और सिंध जो है वो अब उसके बारे में ये कहना बेजाना होगा कि ओवरली लेजिस्लेटेड है रिगार्डिंग प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस। जैसे कि अर्ली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस 2013 का बिल हो, एक कानून हो, या उसके अभी रूल्स ऑफ बिजनेस बनने जा रहे हैं 2015 में। अभी हमें इसके अंदर मजीद अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, उसकी मजीद एसओपीज़ बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर अगर पर्चा कटता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें जब तक अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि एक लीगल जो हमारा सेटअप है जिसके अंदर खवातीन की अगर हड्डी ना टूटी हो या उसको कोई मेजर इंजरीज ना हो, तब तक शायद वायलेंस तस्वुर ही नहीं किया जाता। और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है उसमें ये डेफिनेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि एनी वायलेंस, एनी टॉर्चर जो कि साइकोलॉजिकली भी आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करे वो भी वायलेंस है। लेकिन जब हम उसे साबित करने जाते हैं तो साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ का कहीं पर कोई साबित नहीं कर पाता कि किस लेवल का टॉर्चर था और उसकी साइकोटिक क्या कंडीशन रोनुमा हुई इस वायलेंस की वजह से। सो तानो तशनगी ये सब तो शायद रूटीन की बातें हैं, लेकिन वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिपरकशन, उसकी जब मेंटल हेल्थ औरत की अपसेट होती है और उसके बाद वो फिजिकल हेल्थ उसकी अपसेट होती है एंड देन वो बाटर्ड वुमेन या टॉर्चर ज़्यादा जो खातून है, तशद्दुद जब उसके ऊपर किया जाता है, अल्टीमेटली वो अपने बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइसेस कर रही होती है या फैमिलीज़ की वजह से कर रही होती है कि इसके पास अल्टरनेट ब्रेड विनर कोई नहीं होता है। तो मैं समझती हूँ कि औरतों की जो एजुकेशन है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उनकी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। खवातीन के हवाले से आपने बताया, बच्चों के हवाले से ये बताइए, चाइल्ड अब्यूज के केसेस
यहाँ पे चाइल्ड लेबर के केसेस देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लेजिस्लेशन एक्ट मौजूद है। हमारे पास बल्कि बच्चों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लेजिस्लेशन मौजूद है, जिसमें से मैं चंद एक का जिक्र करूंगी। अर्ली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट हमारे पास मौजूद है, जिसमें कम उम्र की बच्चियों की शादी या बच्चों की शादी कर दी जाती है। 5-6 साल की बच्ची या बच्चा भी 7-8 साल का, उनके आपस में मैरिजेस कर दी बदले सुलमे वन्नी सोहरा और इस तरह की जो एंटी वुमेन कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से औरतों को जो है वो हमेशा जो है वो बेच दिया जाता है या उनको इस तरह की प्रैक्टिसेस की नज़र कर दिया जाता है, जो कि हाईली कंडेमेबल है और कानून के अंदर इसकी सख्त सजाएं मौजूद हैं। सो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उसके अंदर सबसे अहम जो देखा जाता है वो है अर्ली चाइल्ड मैरिजेस रेस्ट्रेंट करने के लिए सिंध पुलिस ने इनिशिएटिव्स लिए। और जो कम उम्र में बच्चों की शादियां की जाती थी, अगर हमें इत्तला मिल जाती है सिविल सोसाइटी के तवज्जुह से या मीडिया के थ्रू या डिजिटल सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे पास जो डिजिटल एप्लीकेशन है कि फला घर में फला बच्चा फला जगह पे शादी होने वाली है विद इन अ डे और टू, तो हम वहाँ पर फौरन अपनी जो WCPC टीम है उसको वाइब्रेंट करते हैं और कंसर्न एसएचओ की हेल्प से उसको फौरी तौर पे हम जो है वो उस शादी को होने से रोकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। और आपको शायद ये भी जानकर हैरानगी होगी कि निकाह ख्वाह और माँ बाप भी इसके अंदर उतने ही कसूरवार हैं। बच्चों को तो अकल नहीं है कि वो अर्ली मैरिजेस, बच्चों को इतना सेंस नहीं है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं और जो उनके निकाह ख्वाह हैं वो भी इसके अंदर अरेस्ट होते हैं। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स देते हुए ऐसी शादियों को रोका है कानून में। बच्चों के लापता होने के वाकई आपकी बहुत देखिए मिसिंग चिल्ड्रन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे केसेस के अंदर 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बच्चे खुद से चले जाते हैं पेरेंट्स की डांट डपट से, और वो घर में तशद्दुद या साइकोलॉजिकल प्रेशर्स या पेरेंट्स की आपस में पुअर पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से बच्चे जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन टू दी अदर एक्सटेंट अगर हम चाइल्ड इन कॉन्टैक्ट विद लॉ हमारे पास आता है, जैसे कि वो घर से खुद चला गया है और वो मिल गया है, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं उसमें बच्चे रिटर्न हो जाते हैं। डेली अगर मैं बात करूँ तो एवरेज हमारे हर एक सेंटर पे एक केस रोजाना रिपोर्ट होता है। आई सर्व्ड इन पाकिस्तान रेलवेज डिपार्टमेंट एज वेल, तो वहाँ पर जो बच्चे थे उनकी ट्रैफिकिंग बहुत होती थी। ट्रैफिकिंग से मुराद मैं ये क्राइम वाली ट्रैफिकिंग, बच्चे खुद से घर छोड़कर ट्रेन में चढ़ गए और हैदराबाद उतर गए, लबाब शाह, उन्हें स्टेशन की भी अवेयरनेस नहीं होती थी। वो जस्ट घर से भागना चाहते थे कि हम उस सिचुएशन से, उस सर्कमस्टांस से, उस प्रेशर से हम बाहर निकले, और वो घर छोड़कर चले जाते थे। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हमने रिकवर करके अपने लॉस्ट एंड फाउंड चिल्ड्रन स्टेशन के ऊपर हमने उनके पेरेंट्स तक उनको पहुँचाया। लाइकवाइज अगर मैं सिटी की बात करूँ, मेन जो सिंध पुलिस की बात करूँ, तो सिंध पुलिस के अंदर भी इस तरह के तकरीबन 90% केसेस में ये होता है कि पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा अगवा नहीं हुआ है,